तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं हूं कुमार सर और आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। आज का टॉपिक हमारा क्या है कि 2024 में एनआईओएस के लिए क्लास 10th के एग्जाम का प्रिपरेशन कैसे करें। कि एग्जाम्स तो अब आ रहे हैं, अप्रैल में एग्जाम है, तो हम क्या ऐसा प्लान बनाएं, कैसे तैयारी करें कि हमारा एग्जाम बहुत अच्छे से क्लियरली अच्छे से पास आउट हो जाए हम। तो उसके लिए मैं कुछ सिंपल से कुछ 2-4 स्टेप बताऊंगा, आपको वो स्टेप फॉलो करने हैं और उसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ाई करनी है, जिसके वजह से आप अच्छे परसेंटेज अच्छा स्कोर कर पाओगे इस एग्जाम में। तो हम पहले क्या करेंगे कि हम पहले एक स्टडी शेड्यूल बनाएंगे। पहले हम शेड्यूल बनाएंगे। शेड्यूल में क्या बनाएंगे? टाइम टेबल बनाएंगे कि हमें कब से पढ़ाई करनी है, कब कितना समय किस किस सब्जेक्ट को देना है, कितने देर तक क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ना है, कौन सा सब्जेक्ट हार्ड है, कौन सा सब्जेक्ट आसान है, तो किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है। हम इस चीज का शेड्यूल बनाएंगे। अगला क्या हम देखेंगे? सेकंड हम देखेंगे कि हमें सिलेबस जानना है कि हमारा सिलेबस क्या है। तो सेकंड है सिलेबस। एग्जाम देने के लिए हमें सिलेबस पता होना बहुत जरूरी है। तो सेकंड है हमारा सिलेबस कि हम क्या सिलेबस है, क्या क्या सब्जेक्ट्स आने, मतलब क्या क्या चैप्टर्स आने वाले हैं, कौन कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, क्या क्या टॉपिक इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में आ सकता है, तो उसके लिए हमें सिलेबस देखना है। तीसरा क्या है कि नोट्स। हमारे पास सारे सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज प्रॉपर नोट्स होना चाहिए। नोट्स से पढ़ने में बहुत ही आसानी होती है। नोट्स के थ्रू हम इजीली पढ़ाई कर लेंगे, इजीली सारे टॉपिक समझ में आ जाएंगे। नोट्स में चैप्टर का समरी होता है। नोट्स अगर आपके पास नहीं है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप हमें व्हाट्सएप कीजिए, टेक्स्ट कीजिए, कॉल कीजिए, हम आपको फ्री में नोट्स प्रोवाइड करेंगे। तो आपके पास नोट्स होना भी बहुत जरूरी है। चौथा क्या है हमारे पास कि हमें क्या करना होगा? प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने, पिछले 5 साल के क्वेश्चन हमने उठा लिए और उसके बाद हम उसको बैठ के सॉल्व करने। उससे हमें क्या होगा? उससे हमें पता चलेगा कि हाँ, पिछले 5 सालों में क्या क्या क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, क्या क्या मतलब टॉपिक हैं जो बार बार पूछे जा रहे हैं पिछले 5 सालों में। तो उससे हमें क्वेश्चंस नहीं रटने, वो टॉपिक पता करना है कि हाँ, ये टॉपिक बार बार आ रहा है, तो हमें वो टॉपिक पढ़ना था। पांचवा क्या है? पांचवा है कि हमें रिवाइज करते रहना है। हमें सिलेबस बार बार रिवाइज करना है। जो हमने पढ़ा, जो हमने, जैसे मान लो मैंने कल साइंस का कोई एक चैप्टर पढ़ाई किया, तो हमें फिर उसके अगले दिन उसका रिवीजन करना है, उसको दोबारा से देखना है कि हाँ, वो क्लियर है कि नहीं, तो उसका रिवीजन करते हुए चलना है। अगला आगे क्या करना है? 6 नंबर एक और टॉपिक है कि स्टे मोटिवेटेड। हमें हमेशा मोटिवेटेड रहना है। क्या? हमें पूरा फोकस करना है पढ़ाई पे। जैसे हम पढ़ने बैठे हैं और हमारे दिमाग में कुछ और चल रहा है, हम बुक खोल के तो बैठे हुए हैं, बुक कॉपी हमारे हाथ में है और हम कुछ और सोच रहे हैं। 10 मिनट पढ़ रहे हैं, फिर हमारे दिमाग में कुछ आ गया, 1 घंटा हमारा बर्बाद। तो हमें मोटिवेटेड रहना है। हमें सोशल मीडिया, फोन वगैरह सब कुछ दूर रखनी है पढ़ाई करते टाइम, क्योंकि अब बहुत समय बहुत कम है। अप्रैल में आपके एग्जाम है, फरवरी जाने वाले हैं, अब लगभग फरवरी आधा मंथ जा चुका है। तो आपको मोटिवेटेड रहना है कि हमें पढ़ाई करनी है, हमें ध्यान देना है। अगला क्या है? एक और टॉपिक है ऑर्गेनाइज्ड। स्टे ऑर्गेनाइज्ड। ये क्या है? ऑर्गेनाइज्ड मतलब जैसे मान लो हम साइंस पढ़ने बैठे, ठीक है, तो साइंस के हमारे पास प्रॉपर नोट्स होने चाहिए, प्रॉपर उसका सिलेबस चार्ट होना चाहिए, प्रॉपर हमें पता होना चाहिए कि हाँ, क्या सब्जेक्ट आ रहे हैं, क्या सिलेबस है, तो उसके हमारे पास नोट्स हैं, उसका क्वेश्चन पेपर है प्रीवियस ईयर के, उसके 5 साल के प्रीवियस क्वेश्चन है। तो ये हम एक चीज ऑर्गेनाइज करके रखेंगे, तो इसके थ्रू हम अच्छे से पढ़ाई कर पाएंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से हम, क्योंकि अभी बहुत हमारे पास टाइम है, अभी 2 महीने हमारे पास प्रॉपर बचे हुए, तो अगर हम आज से ये सारे चीजों को फॉलो करते हैं तो हम 10th में 2024 में एनआईओएस बोर्ड में एग्जाम में अच्छा मार्क्स ला सकते हैं, अच्छे परसेंटेज स्कोर कर सकते हैं। ये कुछ सिंपल से स्टेप आप फॉलो करो। और वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।